तो अभी हमने देखा कि कैसे कृष्ण नटवर वपु हैं। अभी हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कर्णियो कर्णिकारम। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल जो मैंने बहुत बार दिया। कर्णियो कर्णिकारम का क्या अर्थ है कि भगवान जो है एक फूल लगाते हैं कानों में, कर्णिका का फूल होता है, और वो यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे करके यहाँ पे लगाते हैं। अभी क्या होता है जब कृष्ण जो वृंदावन छोड़ के बाहर जा रहे हैं और वो फ्लावर्स लगा रहे हैं, तो कई आचार्य जिसको कहते हैं कृष्ण इतने वो है कि एक इस कान पे भी और इस कान पे भी, दोनों कान पे फ्लावर लगाते हैं। परंतु यहाँ पे जो कर्णिकार का फूल है वो बहुवचन में नहीं बोला गया, कि मतलब दो फूल नहीं है, एक ही फूल है। और कृष्ण के कान कितने हैं? दो हैं। तो उनके ग्वाल वाल फ्रेंड्स जो हैं, जो उनके सामने वो जा रहे हैं, तो ग्वाल वाल फ्रेंड्स क्या देखते हैं कि भगवान कभी ये फ्लावर यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी घुमा के फिर से यहाँ रखते हैं, कभी यहीं से निकाल के फिर यहाँ रखते हैं। तो कृष्णा के फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अरे ये तो कितना बाल चपलता है इसमें, ये कितना फिजिट है, ये एक जगह नहीं रह सकता ना। अभी पीछे ही कहा कि अरे ये ऐसा नाचता रहता है जैसा ये दूल्हा अपनी शादी में नाच रहा होता है, ये इतना एक्साइटेड रहता है। और अभी तो देखो ये क्या कर रहा है, फ्लावर कभी इधर लगा रहा है, कभी उधर लगा रहा है, कभी उधर लगा रहा है, कभी इधर लगा रहा है। तो ये कैसा सा व्यक्ति है ना। सो नाउ व्हाट द रीजन वाई कृष्णा इज डूइंग दैट, that I've always already explained you in the previous classes, कि कृष्णा जो वृंदा देवी है, उन्होंने अपना पूरा सीसीटीवी नेटवर्क जो है वो छोड़ रखा है, इन द फॉर्म ऑफ ऑल द सुकास, ऑल द तोतास इन द वृंदावन। वृंदा देवी का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, कृष्णा कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो तोतास होते हैं ना, वो सारी चीजें जो है वो नोट डाउन करते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है ना। तो क्या होता है कि उसमें वो जब भगवान ने फ्लावर इधर लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो फ्लावर का वो पूरा पोजीशनिंग देखा जाता है, वो पूरा जीपीएस का मार्किंग किया जाता है कि भगवान किधर कैसे कहाँ पे फ्लावर लगा रहे हैं, और पूरा वो जो होता है वो रूट, वो जीपीएस का एक रूट बनाया जाता है। और इस रूट से क्या होता है, सारी गोपीज को पता चल जाता है कि भगवान अभी उनको किधर मिलेंगे। श्रीमती राधा रानी से वो कौन से कुंज में, कौन से निकुंज में जाके मिलेंगे, इस समय मिलेंगे। इवन विद द फ्लावर जो है ना, वो टाइमिंग भी बताया जाता है कि इस पहर पे मैं राधा कुंड पे ऐसे आऊंगा। इफ इज पुटिंग द फ्लावर हेयर तो मतलब आगे जाके राइट जाना है, इफ इज पुटिंग द फ्लावर हेयर तो वो कहेंगे और उसके आगे जाके लेफ्ट जाना है, फिर निकाल के फिर से लेफ्ट में डाल रहे हैं तो थोड़ा और आगे जाके फिर लेफ्ट करना है। तो दिस इज हाउ द होल वे इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय कृष्णा टू द ऑल द पैरेट्स एंड प्रोबेबली द गोपीज जो वहां पे मंजरीज हैं, जो ये काम कर रही हैं। एंड देन कृष्णा जब दोपहर होता है, तो कि जब वो उनके सारे फ्रेंड्स थक जाते हैं, एंड आफ्टर द मील, मील खाने के बाद क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं चलो थोड़ी देर सुस्ता लो, अभी थोड़ी देर तुम केयर कर लो। मैं तो सारे फ्रेंड्स कहते ओ हमारी गैया का कौन ध्यान रखेगा। तो कृष्णा से ठीक है मैं रखूंगा ना, मैं तुम सो जाओ। मैं तो कल रात को भरपूर सोया था, जाते ही सो गया था, तो आई हैव दिस लिटिल विंडो, तो तुम लोग सो जाओ, मैं तुम्हारी जाके जागते हुए ना गैया का ध्यान रख लूंगा। और फिर क्या होता है, कृष्णा वहां से भागते हुए चले जाते हैं, राधा रानी से मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ही कम्स बैक। एंड देन द फ्रेंड्स आर ऑल्सो यॉर्निंग एंड वेकिंग, एंड वो कहते हैं अरे कृष्णा तुम कहाँ गए थे, अरे मधुमंगल तुम्हारी गैया उस गांव में, उस वन में चली गई थी, उसको लेने गया था, देखो तुम्हारी गैया कितनी बदमाश है, कितना परिश्रम कराती है। एंड देन कृष्णा एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग, कई बार लुका छुपी खेल रहे होते, तो उससे पहले भी कृष्ण क्या होता है, पूरा अपना जीपीएस सिग्नल दे के बता देते कि मैं यहाँ पे इस समय पे इस वक्त पे मिलूंगा, तो तुम जो है मिल जाना है, ऐसा ऐसा कृष्णा जो है ना पूरा बता देते हैं। और फिर वो लुकन छुपाई में भी क्या करते हैं, उस जगह से गुप्त हो जाते हैं, और सारे फ्रेंड्स उनको देखते रहते हैं, सब
सब पकड़े जाते हैं। एंड नाउ दे आर सर्चिंग फॉर कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। दो तीन डेन्स भी चेंज हो जाती है, मतलब अभी एक बच्चा जो जिसका डेन आया हुआ था, जो छुपन काउंटिंग करके ढूंढ रहा था, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी डेन चली जाती है, उसके ऊपर भी मतलब उसको भी ढूंढना होता है, फिर वो तीसरा व्यक्ति पे भी आ जाती है, फिर चौथे व्यक्ति पे भी आ जाती है। और तब तक वो बॉयज को पता ही नहीं कि वो भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भैया कृष्णा छुप गए तो कहाँ गए। और उनको नहीं पता वो किसी निकुंज में जो है वो कर रहे हैं, एक्सेप्ट कृष्णास प्रिय मम सखा, जिनकी जो अलाउड है माधुर्य लीला में। माधुर्य लीला में अलाउंस का मतलब क्या है? जैसे जैसे वो है ना सुदा नहीं, क्या नाम है राधा रानी के भाई का, क्या नाम है? सुनंद। जैसे सुनंद है ना, सुनंद है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ राधा? सुदामा माधुरी। नहीं सुदामा नहीं। अम, सुबल सखा है ना, जो कृष्णा के प्रिय मर्म फ्रेंड है, ही इज लाइक द बेस्ट फ्रेंड टू कृष्णा। और कृष्णा सिर्फ अपना जो डेलिकेसीज है, जो राधा रानी से मीटिंग का वो होता है, उन्हीं से शेयर करते हैं। इवन सुबल सखा को ही कहते हैं, अभी मैं राधा से मिलने जा रहा हूँ, श्रीमती राधा रानी से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे संभाल लेना, ठीक है? तुम यहाँ पे संभाल लेना, मैं राधा रानी से अभी मिल के आ रहा हूँ। तो सुबल जो होता है ना, ही कवर अप्स, वो सारी चीजों को ना एकदम बिल्कुल ऐसे रखता है, कवर्ड रखता है। एंड ही इज द वन जो राधा रानी से मिलने के लिए बहुत सारे प्लान्स में कृष्णा की हेल्प करता है। कृष्णा कई बार बड़े ही इज वेरी, ही इज नॉट फीलिंग गुड। क्यों नहीं फील कर रहे होते गुड? क्योंकि उनको श्रीमती राधा रानी से मिलना होता है। So, so it is Subal Sakha who helps Krishna to meet Srimati Radha Rani. तो कृष्णा जो है, सब लुकन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, सब छुप गए हैं। एंड कृष्णा इज नो वेयर टू बी फाउंड, कि कहाँ है कृष्णा, किधर गए कृष्णा। और वहां पे जो है वो राधा रानी से मिल आते हैं, और फाइनली वो फिर एक जगह से निकलते हैं। और सारे फ्रेंड्स कहते कृष्णा तुम कहाँ थे? और कृष्णा ना रोते हुए आते, कहते तुम लोग कैसे ऐसे खेल सकते हो, तुम लोग मुझे भूल गए, तुमने डेन पे डेन दूसरे व्यक्ति को दे दी। क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कृष्णा गेम के बीच में ही इज मिसिंग, एंड व्हेन ही कम्स आउट ही सेज कि मैं यहाँ पे ऐसी जगह पे छुपा था, तुम लोगों ने मुझे ढूंढने का भी प्रयास नहीं किया, तुम कैसे मित्र हो? तुम जैसे मित्र हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? हाँ, और अभी क्या होता कि तुम सब घर चले जाते, सारा काऊ हर्डिंग कर करके, तुम तो सब मेरे को भूल ही गए थे। काऊ हर्डिंग करके घर चले जाते, मैं अपनी मैया का एक ही लाला हूँ, एक ही बच्चा हूँ, मेरी मैया क्या कहती, मेरी मैया मुझे कहाँ ढूंढती। और मैं इस चक्कर में छुपा रहता कि अरे कभी तो तुम मुझे ढूंढोगे, अभी कभी तो तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन तुम लोग तो मेरे को ढूंढते ही नहीं। और 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 फिर क्या होता, अंधकार हो जाता, और फिर ये पूरा वन जो है भयानक पशुओं से भर जाता। और तो तुम सोचो मुझे कितना डर लगता, तुम कैसे फ्रेंड्स हो? सो कृष्णा क्या करते हैं, अपनी गलती का जो है पूरा का पूरा जो बिल है उनको दे देते, कि अब उन पे फाड़ देते कि भैया अब तुम्हारी वजह से जो है ये हुआ है। एंड द फ्रेंड्स आर वेरी गिल्टी, एंड दे से ओ लाला हमसे गलती हो गई, सॉरी लाला, अभी आगे से नहीं होगा। सो देन व्हाट हैपन, दे गिव हिम अ पिगी राइड, है ना, शोल्डर्स के ऊपर बिठा के ही दे ब्रिंग कृष्णा कि नहीं लाला, हम तेरे को कभी नहीं भूल सकते, तू हमारा प्राणनाथ है, तू हमारा सर्वस्व है ना, वी लव यू द मोस्ट, यू आर आवर बेस्ट फ्रेंड। सो दिस इज हाउ दैट कर्णिकार फ्लावर जो है कृष्णा के जो ब्यूटीफुल आफ्टरनून पास टाइम्स। तो इट इज नॉट ओनली कि कृष्णा श्रीमती राधा रानी से सिर्फ रात को ही मिलते हैं, देयर आर टाइम्स गोवर्धन के पास। सी द गोवर्धन जो है, अभी हमने कल ही क्या मनाया, हमने मनाया गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल मनाया। सो दिस गोवर्धन इज कॉल्ड हरिदास वर्यो। इसी इसी वेणु गीत में 18th नंबर का श्लोक है दैट डिस्क्राइब्स द ग्लोरीज ऑफ गोवर्धन। Govardhan is called the best amongst the servant of Krishna. Why Govardhan is called the best among the servants of Krishna? बिकॉज वो कृष्णा के जो डिफरेंट पास टाइम्स है, कृष्णा किससे कहाँ कब कब मिलते हैं, उसमें सपोर्ट करता है, उसमें हेल्प करता है गिरिराज गोवर्धन।
सो गोवर्धन की आज भी वहां पे ऐसी गुफाएं हैं, आज भी वहां पे ऐसे निकुंज हैं जहाँ पे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जो है सीक्रेटली मिल रहे हैं, है ना। गोवर्धन पे एक जगह है जिसका नाम है डाकू दाऊ जी। डाकू दाऊ जी क्या थे, वो गोवर्धन के ऊपर गेजिंग कर रहे थे काउ से, और दूर से उन्होंने एक, गोवर्धन से पूरा ब्रज दिखता है, तो दूर से उन्होंने क्या देखा कि कृष्णा जो है रास लीला कर रहे हैं बहुत सारी गोपियों के साथ। तो गाँव दाऊ जी ना उचक उचक के देखने लग गए कि कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, दूर था ना वो एरिया, ऐसे ऐसे करके देखने लग गए। और उनका जो उन्होंने, ही इज अ प्रिंस ऑफ मथुरा, ही इज द रोहिणी नंदन। तो जो उन्होंने सर के ऊपर अपना क्राउन पहना था वो गिर जाता है, और वो गोवर्धन की शिला पे गिरता है। नाउ दाऊ जी जब वो लीला देख रहे हैं भगवान की, तो ही इज ऑलरेडी इनटू एक्सटेसी, वो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सटेसी में थे, है ना। और जैसे ही वो गिरता है, उनका जो क्राउन है, जो जिस पत्थर के ऊपर वो गिरता है गोवर्धन शिला पे, वो मेल्ट हो जाती है, वो पत्थर जो है वो मेल्ट हो जाता है, और उनके जो क्राउन का इम्प्रिंट है वो आज भी उस गोवर्धन शिला पे है। और वहां पे एक टेम्पल बना दिया है जिसका नाम है डाकू दाऊ जी। डाकू दाऊ जी का क्या मतलब है कि दाऊ जी जो है वो ऐसे, मतलब छुप छुप के देख रहे हैं, क्योंकि कृष्णा उनका छोटा भाई है ना, तो ही कैन नॉट सी दैट करी। तो वो जो जगह है उसको कहते हैं डाकू दाऊ जी। ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इतना सारा, दिस इज ऑल बीइंग डन बाय द फ्लावर ऑफ कर्णिकार। और भगवान जो है बीच बीच में श्रीमती राधा रानी से मिलेंगे, आप देखेंगे देयर इज अ बुक कॉल्ड भजन रहस्य, उसमें प्रॉपर ये दे रखा है कि अष्टकालीन लीला क्या होती है। अष्टकालीन लीला क्या है, ऑल द गोपीज, ऑल द मंजरीज आर डिवाइडेड इनटू द सेक्ट, इनटू द ग्रुप। जो वो सारी इस टाइम से इस टाइम पे ठाकुर जी की सेवा कर रही है, इस टाइम से इस टाइम पे ठाकुर जी की सेवा कर रही है। तो ऐसा जो है ना बहुत सारी ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कि दोपहर के समय राधा कृष्ण मिलेंगे तो उनको कैसा खाना चाहिए, उनको कैसा पान चाहिए, उनको कैसा ईटिंग चाहिए। सो एवरीथिंग इज प्लान, एवरी डे इज अ फेस्टिवल। सो द मंजरीज एंड द गोपीज आर ऑन टोस फॉर कृष्णा, क्योंकि अष्टकालीन लीला जो है वो चलती है वहां पे। एंड दिस इज ऑल प्लान्ड बाय कर्णिकार फ्लावर, कि कहाँ पे कौन सी गोपी के कौन से कुंज में जाके कृष्ण मिलेंगे। सो बड़ा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रत वसा कनक कपीसम, वैजयंती च मालम। अभी यहाँ पे क्या है, बिभ्रत वसा, है ना। व्हाट कृष्णा इज वेयरिंग, कृष्णा इज वेयरिंग द येलो कलर धोती, है ना। ही इज वेयरिंग अ येलो कलर धोती। एंड कर्णी और फिर क्या लिखा हुआ है, कनक कपीसम। कपीसम इज द, इट इज द गोल्डन कलर का जो क्लोथ है, हाँ, वो एज अ वेस्ट क्लोथ वो कृष्णा ने पहना हुआ है। सो दैट इज कनक कपीसम। तो येलो कलर का धोती क्यों पहनते हैं कृष्ण, बिकॉज इट इज, ही सो मच इन लव विद श्रीमती राधा रानी को। जिस प्रकार का श्रीमती राधा रानी का कलर है, मोल्टन गोल्ड का कलर है, तो ऑलवेज इन टू द रिमेम्बरेंस ऑफ श्रीमती राधा रानी, कृष्णा जो है वो गोल्ड, वो येलो धोती पहनते हैं। नाउ the upper cloth can be of any color, but here it is written, it is like a color of kanakapisam, कनक कपीसम। जो ऊपर का क्लोथ है दैट इज गोल्डन कलर। गोल्डन कलर क्यों है, क्योंकि दैट गोल्डन क्या है, येलो का या तो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके ऊपर, येलो धोती पहनी हुई है, वो येलो का रिफ्लेक्शन आ रहा है सनलाइट की वजह से, इसीलिए जो वेस्ट क्लोथ है वो गोल्डन दिख रहा है। इट कैन बी वन रीजन। सेकेंड रीजन इज कृष्णा इज सो मच इनटू, ब्लूइश ब्लैक है कृष्णा का कलर, जो रेनफील्ड क्लाउड होता है वैसा कलर है कृष्णा का। सो दूसरा जो रीजन है व्हाई ही इज वेयरिंग दैट कनक कपीशम, द सेकेंड रीजन इज दैट कि श्रीमती राधा रानी का कलर इज गोल्डन।
शी इज लाइक तप्त कांचन गौरांगी। नाउ व्हाट हैपन, कृष्णा येलो क्लॉथ भी, धोती भी श्रीमती राधा रानी को रिमेम्बर करने के लिए पहना रहे हैं, लेकिन उसके साथ कह रहे हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग राधामयी। व्हेन वी कम टू इस्कॉन टेम्पल, हम कैसे आते हैं? हम नॉर्मल आते हैं, जैसे आते हैं। बट स्लोली 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 व्हेन कृष्णा स्टार्ट्स टू कैप्चर आवर हार्ट, एवरीथिंग चेंजेस, है ना। हमारे गले में कंठी आ जाती है। हम्म हमारा जो खाने पीने का पैटर्न चेंज हो जाता है। हम बाहर जो है भौतिक कपड़ों में, जीन्स पैंट टॉप्स में, मंदिर में क्या पहनते हैं हम? वैष्णव क्लोथ्स पहनते हैं, या तो साड़ीज पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। बॉयज का क्या होता है? सर मुंड जाता है, शिखा आ जाती है, इवन विद द हेयर्स वो शिखा हो जाती है। सो जो डिफरेंट डिफरेंट अटायर्स है ना, 12 जगह पे हम जो है वैष्णव तिलक धारण करते हैं। तो वाई आर वी डूइंग दैट ना? एक चीज कर लो, कंठी पहन लो बस। लेकिन हम क्या करते हैं? नो, एवरीथिंग एवरीथिंग शुड बी एन उद्दीपन, एवरीथिंग शुड बी अ रिमेम्बरेंस, जो मेरे को हर पल जो है कृष्ण की याद दिलाए। सो एवरीथिंग, जो अभी कंठी क्या है? कंठी इज वृंदा देवी, वृंदा देवी इज सर्विंग कृष्णा इन वृंदावन। तिलक क्या है? ये वृंदा लीफी है। दिस दिस इज राधा के श्री चरण और ये कृष्णा के श्री चरण, एंड दे आर मीटिंग इन वृंदावन। ठीक है। और जो ये 12 तिलक हम लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? एवरीवेयर आवर बॉडी इज वृंदावन, और मन मन, और हृदय हृदय मेरो मन वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु कहते थे। तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमें कृष्णा की याद दिलाए, कृष्णमयी हो जाते हैं हम धीरे धीरे। एंड फर्स्ट एक्सटर्नल चेंजेस, एंड स्लोली क्या होता है? हमारे हार्ट भी चेंज होता है। उसी प्रकार से क्या हो रहा है? वी आर बिकमिंग कृष्णमयी, कृष्णमयी बन जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण, हाउ ही इज बिकमिंग राधामयी। तो जो वो उनका येलो धोती है, और जो कनक कपीशम जो वेस्ट क्लॉथ है गोल्डन कलर का, वो ऐसा है जो कि एक उद्दीपन है। उद्दीपन मतलब कि आप किसी भी चीज को देखते हो तो आपको उसके ओनर की याद आ जाती है, उस किसी ना किसी चीज से आपको उस व्यक्ति की याद आ जाती है। जैसे एक माँ होती है जो, जिसका अभी छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू किया है, तो अभी वो घर संभाल रही होती है, तो वो बॉल देखती है या उसके छोटे छोटे घर में पहनने वाली स्लीपर्स देखती है, तो माँ को याद आता है, ओ मेरा लल्ला ऐसा करता था, अभी ऐसा कर रहा है। तो वही वही चीज होता है। कृष्णा क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी को राधा में ही बता रहे हैं कि एवरीथिंग शुड रिमेम्बर हिम ऑफ श्रीमती राधा रानी। ही is so much into love with Srimati Radharani, and therefore it is Kanak Kapisham. Another reason of Kanak Kapisham is कि you see the black clouds, जब बिजली चमकती है, कनक कपीशम is like that lightning, that lightning that comes in the black clouds ना। So that color is called, जो कृष्णा का वेस्ट क्लॉथ है। Again this also represents श्रीमती राधा रानी। सो यू विल सी, जब बहुत ही उन्नत लेवल पे जाते हैं, प्रभुपाद क्या कहते थे, आइंद्र प्रभु क्या कहते थे? आइंद्र प्रभु कहते थे, हर जगह तो श्रीमती राधा रानी का नाम है, हर ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी का नाम है। तो सबने उससे पूछा कैसे? आइंद्र प्रभु से पूछा गया, बताइए कैसे श्रीमती राधा रानी का नाम हर जगह है? तो आइंद्र प्रभु कहते थे, सी यू ओपन द बुक, इट इज द वाइट पेज, एंड ऑन दैट वाइट पेज इट इज रिटन विद द ब्लैक इंक। सो दैट वाइट पेज इज श्रीमती राधा रानी, एंड दैट ब्लैक इंक इज कृष्णा। तो आप देखेंगे दिस इज ऑल राधा एंड कृष्णा लीला कमिंग। आप ये सारे ग्रंथ जो देखते हैं, भगवत गीता हो गई, भागवतम हो गए, सो दैट वॉज अ विजन। सो ऐसे ही कृष्णा का विजन क्या है? वो राधा मई है। हम एज अ इस्कॉन में है, हमारा विजन कैसा होना चाहिए? फोकस कहाँ पे होना चाहिए? राधा कृष्ण के ऊपर, जुगल सरकार के हमारा एक एक टक, जिसको कहते हैं ना, फोकस होना चाहिए, हमें उनको वैसे सर्व करना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो सारी चीजें कृष्णा कर रहे हैं, दैट इज राधामयी। So this is what Kanak Kapisham means. And then come Vaijayanti Cha Malam. Now what is Vaijayanti Cha Malam? वैजयंती क्या होता है?
कृष्णा की जो मदर है यशोदा मैया, कृष्णा को बहुत सारे फ्लावर्स से, बहुत सारे पर्ल्स, गोल्ड ज्वेलरी, हर चीज से डेकोरेट करती है। अभी नंद बाबा इज अ वेरी रिच मैन, and Krishna has all the, he's wearing blue sapphire, he's wearing yellow sapphire, he's wearing green emerald, he's wearing green emerald, he's wearing a pearl, है ना। हर प्रकार से ऐसा लगता है, he's wearing all these things। और गले में he's wearing a tiger claw, और गले में ही इज वेयरिंग द पर्ल का ऐसा ऐसा माला है। तो कृष्णा को देख के जब वो बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है, सी एवरी जो जेम स्टोन होता है वो हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ब्लू सफायर जो होता है वो बृहस्पति जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जो येलो सफायर होता है वो आपका वीनस को, शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है ना। और जो आपका पर्ल हो गया वो मून को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटिंग, एवरी रिप्रेजेंटिंग द वन ऑफ द ग्रह। तो कृष्णा जब निकलते हैं ये सारे सफायर स्टोन्स और वो पहन के, तो ऐसा लगता है कि सारे जो नवग्रह हैं भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और वो जो टाइगर क्लॉ अपने गले में पहनते हैं वो सिल्वर कैस्केट में, और गले में एकदम जुड़ी हुई क्या होती है, व्हाइट माला होती है। और पीछे क्या है, कृष्णा का ब्लैक बैकग्राउंड है, उनका स्किन कलर वैसा है। तो और वो टाइगर क्लॉ क्या होता है, वो ऐसे घूमता है। तो जो वो व्हाइट कलर के पर्ल का नेकलेस है, इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन। आप देखते हैं ना ऑटम स्काई में कैसे स्टार्स अरेंज होते हैं, ये सिंह कॉन्स्टिलेशन है, ये स्टार कॉन्स्टिलेशन है ना। देखते नहीं है जैसे स्कूल में हम पढ़ते थे कि ये तारा देखो इधर ऐसे आ गया, तो दे यूज टू से कि ये मंथ है, क्योंकि ये स्टार कॉन्स्टिलेशन। टाइम पहले कैसे देखा जाता था, डायरेक्शन कैसे देखा जाता था, डायरेक्शन देखा जाता था पोल स्टार से, ध्रुव तारा से, क्योंकि वो अपनी पोजीशन कभी नहीं चेंज करता और वो हमेशा नॉर्थ में होता था। और दूसरा क्या होता था, कोई भी मंथ निकालने का कि कहाँ पे ये कौन सा मंथ कैसे चल रहा है, कब चल रहा है, तो क्या होता था, सारे स्टार्स का अरेंजमेंट देखा जाता था। ये बुल कॉन्स्टिलेशन है, ये डिफरेंट नक्षत्र देखे जाते थे ना उनको ऐसे ज्वाइन करके। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बता रही हूँ। तो जो कृष्णा के गले के अंदर वो है, यू नो जो वो टाइगर क्लॉ है वो सिल्वर है। और जब कृष्णा मूव कर, और पीछे ब्लैक क्या है, दैट इज द डार्क स्काई। और ये जो व्हाइट पर्ल उन्होंने पहना हुआ है, दैट इज लाइक अ डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन, है ना। और जो ये टाइगर का क्लॉ कृष्णा पहनते हैं, तो दैट टाइगर क्लॉ मूव हेयर, इट मूव्स हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। तो इट लुक्स लाइक कि जो मून है, वो जो टाइगर क्लॉ इज इन द सिल्वर कैस्केट, वो जो मून है वो अर्ध चंद्रमा के रूप में पीछे के बैकड्रॉप में, अंधेरे वाले स्काई में, और एक ऐसे नक्षत्र में उग गया है। सो ऐसा राधा, ऐसा यशोदा मैया जो है कृष्ण को ब्यूटीफुली जो है डेकोरेट करके भेजती है। एंड एज सुन एज कृष्णा अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम भी जब स्कूल जाते थे बचपन में, तो हमारी माँ क्या करती थी, बहुत सारा तेल लगा देती थी सर के अंदर। बहुत सारा तेल लगाती थी, इतना मेरे को आज भी याद है। इतना कोकोनट ऑयल लगाती थी, और फिर मैं दो चोटी करके जाती थी। और सर्दियों के अंदर क्या होता था, वो तेल जम जाता था और मेरी चोटी जम जाती थी। और समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर मैं ऐसे जोर से पीछे ट्विस्ट करती थी और अगर मेरे पीछे कोई भी खड़ा होता था, तो वो चोटी उसके मुंह पे ऐसे थप्पड़ मारती हुई जाती थी, क्योंकि वो तेल के साथ वो चोटी इतनी ज्यादा जम जाती थी, है ना। तो वो सारी मेरी फ्रेंड्स कहती थी, क्या तू चंपू बन के आ जाती है ना, कैसे बन के आ जाती है, क्या अभी भी तू छोटी है, क्या तू 12th क्लास में है, 12th स्टैंडर्ड में है, अभी भी तू ऐसा चंपू वाला तेल लगाती है और ये रिबन्स लगा के आती है, दिस इज नॉट गुड। तो वही होता था, जो मैया के भी लाला को बहुत सारी ज्वेलरी ओवर कर करके, ये भी पहन ले लाला, ये भी पहन ले, ये हाथ में भी पहन ले, नाक में एक छोटा सा पर्ल लगा दिया, बहुत सारे सफायर्स की कोई भी
कृष्णा के ऊपर कोई भी किसी भी प्लानेट का दुष्प्रभाव ना पड़े, तो वैसे वैसे सारे जेमस्टोन्स कृष्णा को पहना देते थे। एंड देन दे कृष्णा जो है ऐसे वॉक करते हुए जा रहे होते थे, और जैसे ही बाहर निकलते थे, एज सुन एज दे क्रॉस द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, तो कृष्णा के फ्रेंड जोर जोर से हंसने लग जाते थे। कहते, लाला तू क्या बन गया, क्रिसमस है क्या, तू क्रिसमस ट्री क्यों बन के आया है, चमक क्यों रहा है, हाँ इतना फनी लग रहा है, ये है वो है। और फिर क्या करते थे, सब उनकी ज्वेलरी निकाल के उसको एक पीस ऑफ क्लॉथ में बांध के रख दिया जाता था, और फिर भगवान का श्रृंगार होता था। वनमाली, भगवान का एक नाम क्या है, वनमाली। वनमाली का मतलब है द वन who goes inside the forest, and he is a vanmali. He is decorated with the wild flowers. जितने भी वाइल्ड फ्लावर्स हैं उनसे उनका सारा मेकअप और उनका सारा डेकोरेशन होता था कृष्णा का। तो क्या करते थे सारे फ्रेंड्स, वो सब उतार के और कृष्णा को वो सारा, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर, है ना, यहाँ पे फ्लावर, ये सारी ज्वेलरी निकाल के हाथों में, रिंग्स में भी फ्लावर्स ऐसे अटका देते थे। सो कृष्णा यूज टू लुक लाइक अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है, एवरीथिंग गोइंग। बट व्हाट गोपीज यूज टू डू, gopis used to strung the one mala. Vaijayanti mala means a mala which have 5 flowers. ठीक है, 5 डिफरेंट फ्लावर्स की जो माला होती है, एक्चुअली वो डिस्क्राइब भी करी हुई है। वैजयंती माला में कौन से फ्लावर्स हैं वो मेरे पास अभी है नहीं आपको बताने के लिए। 5 डिफरेंट फ्लावर्स का वो माला, टिपिकल 5 फ्लावर्स का माला जो है गोपीज बनाती थी और कृष्ण को गले में पहनाती थी ना। व्हाट इज कॉल्ड वैजयंती माला, वन मीनिंग ऑफ द वैजयंती माला इज कि इट शुड हैव द 5 डिफरेंट फ्लावर्स इन द माला, उसकी गुथी हुई होनी चाहिए, then it becomes a Vaijayanti mala. The second reason for being the Vaijayanti mala क्या होता है, because कृष्णा क्या कर रहे हैं, कृष्णा इज विनिंग। जितने भी असुर आते हैं, जितने भी कंस जो है दैत्य भेज रहा है, कृष्णा इज डिफीटिंग ऑल ऑफ देम। कृष्णा क्या है, सबको डिफीट कर रहे हैं, सबको हरा रहे हैं। देयरफॉर ही बिकम्स विजय। एंड बिकॉज ऑफ विजय को हमेशा विजय माला दी जाती है, हमेशा उसको मतलब अलग से बहुत सुंदर सा माला दिया जाता है। सो कृष्णा वेयर्स द वैजयंती माला। सो क्या होता है, कृष्णा क्या है, अभी बहुत सारे फ्लावर्स से ब्यूटीफुली सज धज के आते हैं, एंड नाउ बीच बीच में वो श्रीमती राधा रानी से मिलने जा रहे हैं। और जब वो श्रीमती राधा रानी से मिल के आते हैं, देन ही इज वेयरिंग दिस विजयंती माला। तो पीपल आर सेइंग कि कृष्णा तुमने ये कहाँ से मिली माला। तो देन दे कैन नॉट डायरेक्टली आस्क कृष्णा, नो दिस इज नॉट विजयंती माला, दिस इज नॉट विजयंती माला, दिस इज, ये नहीं है विजयंती माला, इसको कुछ और कहते हैं। ये इट इज कॉल्ड 5 फ्लावर्स का माला होता है ना। तो क्या होता है, कृष्णा जो है उनसे सब राक्षसों से जीत के आते हैं। तो द फ्रेंड्स अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, यार जब भी हम नैप लेते हैं, हम कृष्णा को इतना फ्लावर से सजा देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कृष्णा हमको दिखता है तो ही इज वेयरिंग अ डिफरेंट गार्लैंड, वैजयंती का गार्लैंड वो पहन रहा है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो देन दे ब्रेनस्टॉर्म एंड कम टू अ कंक्लूजन, क्योंकि कृष्णा इतने दैत्यों को, राक्षसों को मारता है ना, तो सारे देवी देवताएं जो है धरती पे आके कृष्णा के लिए माला स्ट्रंग करते हैं, क्योंकि हमारा कृष्णा जिसको हमने फाइटिंग सिखाई है, ही इज विनिंग ओवर ऑल द, ही इज द बॉडी गॉड ऑफ दिस वृंदावन, एंड ही इज विनिंग ओवर ऑल द राक्षसास कमिंग। So that is one reason why Krishna is wearing a Vaijayanti mala. Another reason of wearing a Vaijayanti mala is that जयदेव गोस्वामी की बुक्स में लिखा हुआ है कि in the love battle between Srimati Radha Rani and Krishna, Krishna sometimes emerges victorious and he gets this Vaijayanti mala. Or sometimes he loses and Srimati Radha Rani gets the mala, but our kind Srimati Radha Rani क्या करती हैं, अपने माला जो है कृष्णा के गले में डाल देती है। सो हैविंग दिस माला, दिस विजयंती माला, कृष्णा का एक श्रृंगार है। नो, कृष्णा इज ऑलवेज वेयरिंग फ्लावर का माला, ही इज नेवर। और उनके जो गले में, अनदर रीजन वाई इज कॉल्ड विजयंती माला, क्योंकि ये जो कृष्णा के अंग सौरभ्य है,
अंग बॉडी का फ्रेग्रेंस है या बॉडी का स्पर्श, अंग स्पर्श से ये माला कभी भी एक तो झड़ती नहीं है, कभी इसके फूल सूखते नहीं है, और परमानेंटली सुगंधित रहते हैं। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड वैजयंती माला, कि इट ऑलवेज स्टेज यंग, इट ऑलवेज स्टेज ब्लॉसमिंग, एंड इट ऑलवेज, इस वैजयंती माला के ऊपर क्या होते हैं, जो भी उस माला में लोटसेस लगते हैं तो वहां पे सारे भ्रमर होते हैं। एंड दिस इज द रीजन समटाइम्स कृष्णा गेट कॉट कैच इन द छुपन छुपाई का खेल। क्या होता है कि कृष्णा ने जब ये माला पहनी होती है तो सारे जो, इट इज नॉट द फ्रेग्रेंस ऑफ दोस फ्लावर, बेसिकली इट इज द कृष्णास अंग सौरभ्य, उनके जो बॉडी का फ्रेग्रेंस है। सो ऑल दीज बम्बल बीज, ऑल दीज ब्लैक भ्रमर जो होते हैं कृष्णा के ऊपर मंडराते रहते हैं। देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ कृष्णा फ्रेंड टू कैच कृष्णा। वो कहाँ पे भी छुपे होते हैं तो वो देख लेते हैं, अरे यहाँ पे बहुत सारे बम्बल बीज हैं, बहुत सारे भ्रमर्स हैं, तो कृष्णा जो है यहीं पे होंगे। सो देयरफॉर कृष्णा इज वेयरिंग दैट वैजयंती माला। एंड इट इज वेरी गुड दैट स्ट्रिंगिंग द माला। वराह पुराण में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप थोड़ी सी भक्ति करते हैं, है ना, एंड यू आर फॉलोइंग फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल एकदम, लाइक ओके, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल में यू आर पक्का फॉलोइंग, बट यू आर डूइंग द भक्ति लाइक not having very full concentration. But even if you string a mala for Krishna, हाँ, इफ यू स्ट्रिंग द माला, तो वराह देव ने ये प्रॉमिस किया, आई विल टेक यू बैक टू वैकुंठ। So a person who is doing a little bit of bhakti, following four regulative principle, and stringing the mala for Krishna, stringing the Vajanti mala for Krishna, sorry, not Vajanti mala, stringing a garland for Krishna, Vara they will home, take them, that person back home, back to Godhead। ठीक है। अनदर चीज एक होता है कि आई डू गार्लैंड सेवा, तो एक माता जी ने पूछा कि माता जी आप कुछ गार्लैंड सेवा के बारे में बताइए। सो देर वॉज, जैसे 12 अलवर होते हैं ना, जैसे वी हैव द सीयर्स गुरुज इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में दे आर दे 12 अलवर्स। अलवर्स आर द डिवोटीज, है ना, they were the devotees who spread devotion, and they were one of the part of Vishnu also। कि उनके चक्र से कोई बना, कोई उनकी गदा से अलवर बना। सो दीज आर लाइक 12 अलवर्स। उसमें से एक लेडी अलवर है जिसका नाम है अंडाल। Now, what this Andal used to do, इसके father was a पुजारी in रंगनाथ टेम्पल, एंड उनके फादर ने बचपन से अंडाल को क्या किया, फ्लावर्स चुनना, माला स्ट्रिंग करना सिखाया। एंड अंडाल यूज टू वेयर अ ब्यूटिफुल माला फॉर Vardharaj, sorry, not Rangji, Vardharaj. And she used to string the beautiful mala for Vardharaj, and it was going on for over a longest period of time, na, एंड एवरी डे। तो सबको पता था अंडाल की माला पहनेंगे वरदराज। सो एक द उनके फादर फ्लावर्स ला के देते थे, और अंडाल उनको स्ट्रिंग करके उनके गले में उनको वापस दे देती थी, एंड ही यूज्ड टू put that on Vardharaj. So one day what happened, there was a long strand of hair that was found in the mala, and that पुजारी was called कि ये बाल कहाँ से आया, हाँ, कैसे ये दूषित हो गया, कि सुचि मुचि का आपने ध्यान नहीं रखा, ये बाल यहाँ पे कैसे आ गया। तो पुजारी ने कहा मुझे नहीं पता, मेरी बेटी स्ट्रिंग करती है, आई विल रीचेक। और पुजारी एकदम गुस्से में गया घर की, ये हुआ कैसे, हमसे इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई, बचपन से हमें, मतलब बहुत समय से हमें ये सेवा मिल रही है। तो जब वो घर गए तो वो देखते हैं कि वरदराज की जो माला अंडाल ने बनाई है वो अपने गले में डाल के खड़ी है, और शीशे के आगे ऐसे ऐसे करके देख रही है। तो उसके फादर को इतना गुस्सा आया, अंडाल तुम ये क्या कर रही हो, ये तो माला है, ये वरदराज पहनेंगे, तुमने इसको दूषित कर दिया, क्यों ऐसे पहन रही हो। तो अंडाल डरते हुए कहते हैं, पिताश्री ये तो माला मैं हर रोज ही ऐसे देती हूँ, तुम्हें पता है तुमसे कितना बड़ा अपराध हुआ है, तुम वरदराज को अपनी पहनी हुई माला पहनाती हो। नहीं नहीं पिताजी, मैं तो सिर्फ ये देखती हूँ शीशे में खड़ी होके कि ये वरदराज पे कैसी लगेगी, कितना इसका लेंथ है, इसका सिमिट्री अच्छा है, इस तरह से विड्थ अच्छा है, मैं तो इसलिए करके, नहीं तो मैं फिर इसको करेक्ट करती हूँ, मैं तो जस्ट देखती हूँ। तुम पागल हो, ऐसे कौन भगवान को माला देता है, तुम्हारी वजह से देखो मेरे को कितना सुनना पड़ा। एंड उन्होंने जाके
जो है पुजारी को जाके बोला, पुजारी जी आई एम सो सॉरी, हमारी गलती हुई, मेरी बेटी छोटी है, बस बाल चपलता में उसने क्या किया, वो माला पहन ली, उस वजह से बाल आ गया, कृपया कर से सेवा मत लीजिए, आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। तो उसके जो फादर, जो एक्चुअली वो उसके अंडाल के फादर माली थे जो फ्लावर्स लाते थे, तो उन्होंने वो अंडाल से सेवा ले ली, और वो खुद ही गार्लेंड स्टंग करने लग गए। और रोज वो गार्लेंड लेके जाए और रोज अंडाल को पहनाए, और जो है अंडाल जो है मतलब रोज वो जाए वरदराज को पहनाए, और वरदराज वो माला एक्सेप्ट ही नहीं करे, वो गिर जाती, वो सड़ जाती, जैसे ही वो पहनाई जाती उसमें से बदबू आने लग जाती। सो ऐसे बहुत दिन तक चला, एंड फाइनली उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वरदराज नहीं पहन रहे, तुम जैसे पहले माला लाते थे वैसे ही पहनो। वो रात तक सूखती नहीं थी, वो ऐसे ही रहती थी। एंड देन इट वाज अंडाल हु वाज कॉल्ड, एंड शी स्टार्टेड मेकिंग दैट माला। तो वरदराज को भी वही माला चाहिए जो अंडाल ने पहनी है। एंड देन व्हेन शी ग्रू अप टू बिकम, शी बिकेम एट अ मैरिजेबल एज, उसके फादर ने कहा कि अब तुम्हारा शादी करना है, तो अंडाल ने कहा मुझे उसी से विवाह करना है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। और ऐसे कौन थे, भगवान थे। एंड इट वाज अंडाल, उनका मैरिज जो था वरदराज से अरेंज किया गया। इवन वरदराज केम इन द ड्रीम ऑफ दैट माली एंड ही सेड कि अंडाल जो है वो मेरी ही पत्नी है, एंड यू जस्ट लेट इट गो। एंड अंडाल प्रॉपर मंडप वगैरह करके पालकी में उनको लाया गया। शी एंटर्ड द टेम्पल ऑफ वरदराज एंड नेवर केम आउट। सो स्ट्रिंगिंग garlands फॉर कृष्णा कैन गेट यू कृष्णा एज अ हस्बैंड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो वैजयंती माला, डूइंग garland सेवा फॉर योर ठाकुर जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे का कल, गौर रात्रि एवरीवन, द टाइम इज ओवर। हरे कृष्णा।